जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू जो है वो रह सकता है, किस तरीके से हम लोग जो है प्ले आउट कर सकते हैं चीज़ों को, क्या पूरी सिचुएशन हो सकती है कल के लिए, और जो मंथली एक्सपायरी अब आगे आने वाली है सारे इंडाइसिस की, उस पर हम लोग किस तरीके से लैच ऑन कर सकते हैं। सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक की हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो इस वक्त लोगों के मन में है कि आखिर बाज़ार गिर क्यों रहा है। ठीक है, क्या बाज़ार को कुछ ऐसी न्यूज़ पता है जो अभी तक पब्लिक नहीं है या रिटेल के पास नहीं है, और वो न्यूज़ जो है वो आने वाली है, उसकी वजह से बाज़ार गिर रहा है, या फिर कुछ फंडामेंटल रीज़न है जिसकी वजह से बाज़ार गिर रहा है। क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में पिछले कुछ दिनों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कोई पैनिक या सेल ऑफ का सिचुएशन हो। कल यूएस मार्केट हल्का फुल्का नीचे था, बट उसका ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट इतना ज़्यादा आ रहा है इस वक्त ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर कि अगर आप देखो, यूरोप के बाज़ारों में अच्छी खासी गिरावट है। और आपको याद होगा, जो लोग हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, रशिया और पोलैंड के इशू को लेकर मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया था आज से 2 हफ्ते पहले। उस वक्त इस इशू को ज़्यादा लोग जो है तवज्जो नहीं दे रहे थे, बट पिछले कुछ दिनों में आप यूरोपियन बाज़ारों में अगर आप गिरावट देखो तो बाकी बाज़ारों से आपको ज़्यादा गिरावट दिखेगी। अपने बाज़ार के अलावा बाकी अगर आप बाज़ार देखो, जैसे एशियन मार्केट्स में बाकी देखो, जापान का बाज़ार हो गया, अपना हांगकांग का बाज़ार हो गया, चाइना का बाज़ार हो गया, ये सारे बाज़ार उतने ज़्यादा नहीं गिरे, बट यूरोप गिरा है। यूरोप में मेनली गिरने की वजह क्या है कि पिछले कुछ दिनों में डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया, जर्मनी हो गया, पोलैंड हो गया, इन सभी जगहों पे हम लोगों को ड्रोन साइटिंग है। और यूरोपियन यूनियन का ये कहना है कि ये जितनी भी ड्रोन साइटिंग है ये रशिया के द्वारा करी जा रही हैं। ये जो है वहाँ के बाज़ारों में एक असमंजस की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। आप अगर आज देखो तो वहाँ पे अच्छा खासा करेक्शन इस वजह से देखने को मिल रहा है, तो उनका तो ये समझ आ गया। अब हमारा क्या है, ठीक है, हमारे में सबसे बड़ा जो आप बोल सकते हो इस पूरी गिरावट का एक करता धरता है, वो है आईटी। टॉप से अगर हम देखते हैं, आईटी लगभग 5.25% गिर चुका है। रोज जो है 1.5 से 1.25% के आसपास की गिरावट दिखा रहा है। आज बैंक निफ्टी पूरे दिन होल्ड करने की कोशिश कर रहा था, बट एंड में जाके 55,000 के आसपास, उससे उसके नीचे ही क्लोजिंग बैंक निफ्टी ने फाइनली दे दी। तो ओवरऑल बाज़ार की हालत डेफिनेटली ख़राब दिखाई देती है। अब आज जो है कुछ इंपॉर्टेंट डेटा हमारे सामने है। यूएस का जॉबलेस क्लेम्स बहुत इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा। पीसी इन्फ्लेशन डेटा, जो कि लगता नहीं कि कुछ ज़्यादा बदलाव उसमें आएगा। तो ये जो है आज जो है इम्पॉर्टेंट डेटा जो है हमारे सामने है। और एक्सेंचर की अर्निंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। आई थिंक एक्सेंचर की अर्निंग्स जो हैं वो थर्सडे को ओपनिंग बेल के साथ जो है वो आएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आज शाम को जो है यूएस में एक्सेंचर की अर्निंग्स के ऊपर रिएक्शन, प्लस एक्सेंचर का H1B वीज़ा के ऊपर क्या बयान आता है, किस तरीके की गाइडेंस आती है, उससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आईटी के लिए थोड़ी क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। अगर वहाँ भी कुछ दिक्कत हो गई तो भाई हमारा आईटी तो वैसे ही गिरने को तैयार है, इसमें और दिक्कत हो सकती है। तो ये अभी ग्लोबल सिचुएशन बनी हुई है। अगर मैं बात करता हूँ आज के बाज़ार की, तो बाज़ार खुला कहाँ, 24,050-60 पे। बाज़ार ने किया क्या, पहले 15 मिनट में बहुत बड़ी रेंज एक बना दी। पहले 15 मिनट में ये 25,090 भी गया और ये 25,005 भी गया, तो बहुत बड़ी एक 80-90 पॉइंट की रेंज बना दी। उसके बाद पूरे दिन इस रेंज में ही लग रहा था, ये अगर अराउंड 11-11:30 तक इस रेंज में ही टाइम पास कर रहा था। देन इस क्या किया बाज़ार ने, सिंपल जो हम एक 15 मिनट रेंज ब्रेकआउट सेटअप बोलते हैं, वो देखने को मिला हमें। जैसे ही रेंज का ब्रेकआउट हुआ नीचे की साइड में, बाज़ार ने रीटेस्ट किया और फिर वापस सेकेंड हाफ में नीचे का मूव पकड़ लिया। तो वीकनेस बनी हुई है भारतीय बाज़ारों में अभी भी, और सेटअप यही रहेगा
कि बाज़ार में कोई भी उछाल आ रहा है उसमें हम लोग बिकवाली का मौका ही ढूंढ रहे हैं और देख रहे हैं। तो अब अगले जो है क्या सेटअप बन सकता है आगे के लिए। सबसे पहले तो निफ्टी जो है 24,980 के सपोर्ट जो था उस पर एग्जैक्ट बंद हुआ है, ठीक है। अब अगर कल निफ्टी जो है इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि निफ्टी का अगला टारगेट अराउंड 750 775 के आसपास आ जाएगा। यहाँ तक की जगह निफ्टी में आराम से दिखाई देती है, इसके ऊपर हम लोग फोकस करके चलेंगे। ऑन द अपसाइड में 24,930 940 के ऊपर जब तक निफ्टी ट्रेड कर रहा है वो ट्रेड नहीं करता है तब तक हम लोग स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ नहीं मानेंगे। 24,940 950 के ऊपर ट्रेड करता है तभी हम लोग सोचेंगे कोई ऊपर की साइड का सेटअप दिखता है तो हम फिर 25,000 40 30 तक की जगह देख सकते हैं चार्ट्स पे। बैंक निफ्टी की बात कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी ये जो येलो जोन है, डेंजर जोन, डेंजर सपोर्ट जोन, यहीं पे घूम रहा है। अगर बैंक निफ्टी ने 54,800 900 का जोन को तोड़ा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो उसके बाद 54,500 400 से पहले कोई टेक्निकल सपोर्ट दिखाई नहीं देता है। तो मेक और ब्रेक जोन यही है। अगर इसे बाउंस करना है बैंक्स को तो यही एक मेक और ब्रेक जोन है। इसके नीचे अगर आता है तो 54,400 500 की जगह हमें डेफिनेटली दिखाई दे जाएगी। अगर मैं बात करता हूँ सेंसेक्स की, आज इसकी एक्सपायरी थी और इसने अच्छे मूव दिए। मतलब 81,600 500 के जोन के नीचे जैसे ही ये आया, सेकेंड हाफ में तो सेंसेक्स बिल्कुल 81,100 को भी तोड़ दिया था इसने। क्लोजिंग 81,150 के आसपास हुई है। तो अभी सेंसेक्स की अगर हम बात करते हैं 81,150 एक पिवट जोन है। 81,150 के ऊपर जब तक सेंसेक्स है फर्दर वीकनेस आना थोड़ा मुश्किल दिखाई देता है। जैसे ही 81,100 के 150 के नीचे आएगा सेंसेक्स जो है अगला सेटअप जो टारगेट दिखाई देता है चार्ट्स पे वो 80,790 का दिखाई देता है। यहाँ तक की जगह दिखती है। इसके ऊपर हम लोग ध्यान रखेंगे। बाकी कोई भी लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ होगी उसके लिए आप हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।